हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आईटीसी की एक छोटी सी न्यूज़ है उसके बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि कब आपको अब आईटीसी के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो ब्रिटानिया ने आईटीसी के खिलाफ जो केस फाइल किया था उसमें यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब उन्होंने ये बोला था कि जो सनफिश का जो डाइजेस्टिव बिस्किट है आईटीसी का, उसके अंदर उन्होंने ट्रेडमार्क के लिए उन्होंने केस फाइल किया था आईटीसी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आईटीसी का कोई प्रोडक्ट उनके ट्रेडमार्क से रिलेटेड नहीं है, उनका प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, उनसे कंपैरिजन में अलग है। तो देखा जाए तो आईटीसी के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। क्योंकि अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, अगर ये यहाँ पर ये रिजेक्ट नहीं करते और यहाँ पर अगर आईटीसी का जो सनफिश वाला जो प्रोडक्ट है, डाइजेस्टिव बिस्किट वाला प्रोडक्ट है, वो अगर बंद हो जाता तो जो बिस्किट वाला जो मार्केट शेयर है उस पर थोड़ा सा अफेक्ट आपको आईटीसी के अंदर पड़ता हुआ नजर आता। लेकिन देखिए, जो मेन डार्क फैंटेसी है, उसके अलावा और भी यहाँ पर इसके और भी बिस्किट्स हैं। लेकिन देखिए, अगर एक भी बिस्किट अगर कम होता है मार्केट में तो थोड़ा सा मार्केट शेयर पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो सनफिश वाले जो बिस्किट थे वो डाइजेस्टिव बिस्किट थे, मतलब जिसके अंदर शुगर लेवल कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अफेक्ट पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे आईटीसी के लिए थोड़ी सी अच्छी बात ये है। अब यहाँ पर अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो देखिए, ज़्यादा मैं ब्रीफली नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये इंडस्ट्री के पीछे से थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बढ़िया वैल्यूएशन पर है। देखिए, हर रिटेल इन्वेस्टर्स को पता है कि आईटीसी का शेयर एकदम अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसके डिविडेंड यील्ड की तो सबको पता है कि इसका डिविडेंड भी अच्छा खासा है, लेकिन सबको इंतजार है तो वो है कैपिटल एप्रिसिएशन का। मतलब सबको इंतजार है कि इसका शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा और कब वो इस शेयर से अच्छा मुनाफा कमाए। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी अर्निंग पर देखेंगे तो अर्निंग ग्रोथ भी हमको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे इसका जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ, वो अच्छा खासा नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये भी अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार ड्यू टू कोविड आपको प्रॉफिटेबिलिटी और जो रेवेन्यू है वो गिरते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर अगर आप आईटीसी का शेयर अगर आप देखोगे तो 212.65 पे ये शेयर अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, मेन क्वेश्चन उठता है कि आईटीसी का शेयर कब वापस भागेगा, कब इसका ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 2017 में एफआईआई का आईटीसी के अंदर 20% स्टेक था, मतलब 20% इन्वेस्टमेंट आईटीसी का एफआईआई ने किया हुआ था, जो कि अभी सिर्फ 13% है। तो देखिए, 7% की गिरावट है उनके स्टेक में 3 साल में। तो देखा जाए तो इसमें जो एफआईआई का जो इंटरेस्ट है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए एक ये बहुत ही बड़ा इसके लिए बैरियर है आईटीसी के लिए। और जो दूसरा मेन रीजन है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होना। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये भी एक इश्यू है, क्योंकि अगर आप देखोगे 40 to 45% का इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी 55% स्टेक ही बड़े लोगों के पास पड़ा हुआ है। और उन 55% में से भी 16% का स्टेक एलआईसी के पास पड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा सा इसमें हलचल जरूर बिल्कुल भी नहीं है। और मेन बात है रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना। और अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स का मेन यहाँ पर मोटिव ये रहता है कि वो 210 रुपये पर अगर सपोज उन्होंने शेयर खरीदा, वो 1000 क्वांटिटी सपोज उन्होंने खरीद ली, तो 215 पे वो निकल जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि शेयर का सप्लाई वापस ज़्यादा हो जाता है और पहले बाद में वो जब शेयर अच्छे खासे क्वांटिटी में उठाते हैं तब उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो उससे शेयर का प्राइस बढ़ नहीं पाता है। तो इसीलिए यहां पर अगर देखा जाए तो जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, अगर जिन्होंने 1 साल से आईटीसी में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको ऐसा लग रहा है कि ये शेयर क्यों नहीं हिल रहा है, बाकी सबके तो जितने भी शेयर लोगों के पास पड़े हुए हैं उतना वो शेयर इतने अच्छे खासे बढ़ गए। और देखिए, अगर मार्केट की अगर हम रैली की अगर हम बात करेंगे, का मार्केट 10,000 के लेवल से सीधा 14,500 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे में यहां पर आईटीसी का शेयर इतना नहीं भागा है। तो देखिए,
तो ये बताता है कि इसमें हमको हमारा पोर्टफोलियो एलोकेशन कम होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो रिस्क लेना कम पसंद करते हैं, वो एक भी पैसे का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको मैं ये बोलूंगा कि वो यहाँ पर आईटीसी के अंदर 15 से 20% का पोर्टफोलियो एलोकेशन रख सकते हैं। मतलब अगर उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वो आईटीसी में 1500 से 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए बात सही है, इसमें आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाता है, लेकिन बात आती है कैपिटल एप्रिसिएशन की, मतलब शेयर के प्राइस बढ़ने की। देखिए अगर आप एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो वहां पर आपका मेन जो मोटिव रहेगा वो डिविडेंड का नहीं रहेगा, आपका मेन मोटिव रहेगा कैपिटल एप्रिसिएशन। आप अपना वो पैसा लगा रहे हो जिसके ऊपर आपको अगर थोड़ा सा बेनिफिट चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म में आप एफडी से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हो, इसीलिए आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ऐसा थोड़ा सा आईटीसी में मुझे मुश्किल लग रहा है। देखिए ऐसा है कि इसमें ब्रेकआउट आएगा, सब कह रहे हैं ब्रेकआउट आएगा, आना भी चाहिए, लेकिन जब तक इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन कम नहीं होगा मेरे ख्याल से वो मुझे यहां पर अभी मुश्किल लग रहा है। देखिए इसमें बहुत सारे क्या स्पेक्यूलेटिव बहुत होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन हमको आईटीसी में देखने को मिलता है। अब कभी 240 पे लेवल पे चला जाता है, फिर वापस वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो इसीलिए जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है वहां पे ऑपरेटर को ज्यादा मौके मिल जाते हैं शेयर को मैनिपुलेट करने में। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि 15 से 20% का अलोकेशन इस शेयर में आपका नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का क्या होना चाहिए, मतलब जो लोग कम से कम साल का 15 से 20% का हर शेयर के ऊपर कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि 5% से ज्यादा का आपका इसमें पोर्टफोलियो एलोकेशन नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जो लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि 5% भी बहुत ज्यादा है। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए आईटीसी का शेयर हिलता भी नहीं है, तो एक तरीके से अगर आपने इसी में 20% अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आपके पोर्टफोलियो में 20% अलोकेशन अगर आपने आईटीसी को दे दिया, तो ऑल ओवर क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा गेन नहीं होगा। बाकी आपके मतलब जो आपने 80% का आपका पोर्टफोलियो है वो अगर 10% से बढ़ रहा है और अगर आईटीसी से उस वक्त 1-2% ही बढ़ा हुआ है तो आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू अदर स्टॉक। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आईटीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों वैसे ही मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ही काम करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारी वीडियोस अच्छी है, नॉलेजेबल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।